हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, ये जो एस के झा सर के द्वारा ये जो बुक लॉन्च हुई है एनसीईआरटी का विज्ञान, ठीक है, ये जो 6 to 10 तक का जो है वो पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स, इस बुक में हम लोग जो है 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस बुक में देखेंगे, जो बहुत ही अच्छी बुक है। ये सामान्यतः जो है बीपीएससी, टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और यूपीएसआई यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए ये है। बहुत ही अच्छी बुक है एनसीईआरटी की। इसमें दिया गया है एनसीईआरटी ओरिजिनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं इसमें किस किस चैप्टर्स को दिया गया है। देखिए कंटेंट जो है इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट सब दिया गया है। 6 क्लास में देखिए टोटल जो है आपका 16 चैप्टर है, इन सभी को कवर किया गया है 6 क्लास के जो है। और देखते हैं 7th क्लास में कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स वाइज इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, और 7th क्लास में जो है आपका 18 चैप्टर कंप्लीट किया गया है और 8 क्लास में जो है 18 चैप्टर 8 क्लास में भी है और 9th क्लास में भी 15 चैप्टर है और 10th क्लास में 16 चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक के बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, इसे सम्मिलित रूप से भोजन प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि पोषक तत्व के निम्नलिखित प्रकार एवं स्रोत, तो किन किन स्रोतों से जो है पोषक तत्व हमें मिलता है उनको देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, गेहूं, चावल, बाजरा, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तरबूज में पाया जाता है, तरबूज, मक्का, आम, गन्ना और आलू, शकरकंद, ये सभी जो है चार्ट बना हुआ है। इन चार्ट से जो है हम लोग आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो आइए देखिए इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका परीक्षण जो है आयोडीन से किया जाता है। इसमें नीला काला रंग का जो है प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अगले पॉइंट को देखते हैं क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के जल में घुलनशील रूप से मड यानी कि स्टार्च कहा जाता है। इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट के ही गुण बताया जा रहा है इसमें। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरीज ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, ठीक है। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, ये जो है स्रोत दिया गया बाय फिगर के जरिए। तो शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, ठीक है, आम, मक्का, ये सभी क्या है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं ऑप्शन बी में क्या कह रहा है। बी पॉइंट में जो है वो प्रोटीन के स्रोत बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से किससे प्रोटीन पाया जाता है। दाल से पाया जाता है, जनरल बात है। तिल, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, पनीर, दूध, इन सभी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो प्रोटीन की खोज जो है 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था, 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था। इसका प्रयोग शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है और इनका परीक्षण जो है कॉपर सल्फेट के लिए किया जाता है, जिसमें बैगनी रंग जो है प्राप्त होते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 4.1 कैलोरीज ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। और प्रोटीन की कमी से मरस्मस एवं क्वाशियोकार रोग जो है उत्पन्न होता है। प्रोटीन के स्रोत को देखते हैं कि प्रोटीन जो है देखिए किस किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो मटर के पौधे यानी कि पादप स्रोत से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। मटर है, चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, इन सभी से जो प्रोटीन प्राप्त होता है तो ये सभी जो है पादप स्रोत हैं। और जंतु स्रोत से कौन कौन से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, मांस से प्राप्त होते हैं, मछली, पनीर, दूध, अंडा, इन सभी से भी जो है आपको प्रोटीन प्राप्त होंगे जो कि जंतु के स्रोत से हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला
पॉइंट इनका क्या कह रहा है सी नंबर में, तो फैट वसा के बारे में बताया गया है। तो वसा क्या है आपका, वसा से देखिए मांस, मछली, अंडा, इन सभी में जो है वसा पाया जाता है। दूध, पनीर में भी, तेल युक्त भोजन में, ठीक है, मूंगफली में और गिरी में, इन सभी में क्या होता है वसा पाया जाता है। देखते हैं, वसा की खोज जो है 1943 ईस्वी में ब्लोर ने किया था, ठीक है। और 1 ग्राम फैट जो होता है, फैट वो 9.2 कैलोरीज ऊर्जा जो है एनर्जी प्राप्त होते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। वसा की कमी एवं अधिकता दोनों ही कुपोषण का शिकार होता है, कुपोषण होता है, ठीक है। वसा के जो है कुछ स्रोत हैं, कुछ स्रोत दिए गए हैं। तो पादप स्रोत से भी वसा प्राप्त होता है और जंतु स्रोत से भी वसा प्राप्त होता है। मूंगफली, ठीक है, गिरी, तिल, इन सभी चीज़ से जो है वसा प्राप्त होता है। और जंतु स्रोत में कौन कौन से आ जाते हैं, मांस आ जाते हैं, मछली, अंडे, इन सभी में भी वसा पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन का देखते हैं, इसकी खोज जो है फंक ने किया था, ठीक है। इसका किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि विटामिन से हमें किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है। यह शरीर के उपापचयी क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है। विटामिन जो होती है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बचाती है, लड़ने में सहायता करती है। किसी भी जो है आपके शरीर में किसी भी तरह का जो रोग हो रहा है उनसे लड़ती है विटामिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जल में घुलनशील जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, और एक होता है वसा में घुलनशील जिसको हम लोग एडीई के कहते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग इसको उल्टा पढ़ेंगे, कीड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कौन से जल में घुलनशील होंगे और कौन वसा में घुलनशील होंगे, सिंपल सी बात है कि कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलेगा, तो किस में घुलेगा, तो वसा में घुलेगा। और बीसी किस में घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा। तो सिंपल सी याद रखने के लिए ये ट्रिक हो सकता है कि बीसी जो है वो जल में घुलनशील है और कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। अगला पॉइंट है इसका कि वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है, यानी कि लीवर में जो है संचित रहता है। मानव शरीर के आंत में बनने वाला विटामिन B3, B6, B12 और K होता है, ठीक है। आइए अगला इसका पार्ट, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत, तो किन किन चीज़ों से विटामिन ए पाया जाता है, पपीता, गाजर, जैसा कि जानते हैं कि गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। दूध, मछली का तेल, इन सभी चीज़ों में विटामिन ए पाए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगले विटामिन बी के कुछ स्रोत के बारे में। हम लोग जो है अभी क्लास 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि एस के झा के सर के द्वारा जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग परीक्षा का बुक का जो प्रश्न थे जीएस के, उन सभी को यानी कि 800 से भी जो जितने भी प्रश्न थे उनको कवर कर लिया था। और आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का विज्ञान जो एस के झा सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है, उनको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा है। जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए अपने पॉइंट को देखते हैं क्या कह रहा है। विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, तो बी के क्या स्रोत है, आपके बी के स्रोत जो है वो गेहूं है, ठीक है, यकृत है, चावल है। और देखिए विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत है, संतरा हो गए, टमाटर हो गए, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है, ये सभी फिगर के जरिए से दर्शाया गया है। और देखते हैं विटामिन डी के भी स्रोत के बारे में। विटामिन डी जो है हम लोगों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है, दूध से, इन सभी चीज़ से हम लोग को जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी के स्रोत, ठीक है ना। विटामिन ई से देखिए किस किस चीज़ से विटामिन ई प्राप्त होता है,
तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, विटामिन और उसके स्रोत, ठीक है, इनके बारे में ई नंबर में देखते हैं विटामिन और उनके स्रोत के बारे में। तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए को कहते हैं ये जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? पपीता, गाजर और आम, इन सभी में जो है विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम होता है यानी कि एग्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इनके स्रोत होते हैं आंवला, मिर्ची, नींबू, अमरूद, संतरा, टमाटर, जो भी खट्टे चीज़ होंगे वो विटामिन सी के अंतर्गत आएंगे। विटामिन बी, अंडा, मछली, दूध और मक्खन। और विटामिन डी, इसका हम लोग रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि मछली का कॉड लिवर और सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ खनिज लवणों के स्रोत भी दिए गए हैं। तो कैल्शियम के कुछ स्रोत है और लोहे के कुछ स्रोत है, ठीक है ना। खनिज लवण जो है इनके स्रोत दिए गए हैं। आयोडीन, आयोडीन की इनका स्रोत क्या है? पालक है, अदरक है, समुद्री उत्पाद है, इन सभी में जो है आयोडीन पाया जाता है। और फास्फोरस केला में, दूध में, मिर्ची, साबुत अनाज, डबल रोटी और गिरीदार फल, इन सभी चीज़ों में जो है फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। लोहा की मात्रा जो है आपका गुड़ में, पालक में और सेब में पाया जाता है। और कैल्शियम की मात्रा किस में होता है? दूध में, अंडा में, शलगम में, अंजीर और कीवी में, इन सभी चीज़ों में जो है कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आइए इनके ये सभी चीज़ जो है हमारे शरीर के वृद्धि पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है। आइए जी नंबर में क्या कह रहा है कि विटामिन की खोज, विटामिन और अभाज्य रोग और लक्षण। विटामिन ए जो है अभाज्य रोग, इनके कमी के कारण क्या होता है, जिनको हम लोग कहते हैं विटामिन ए की कमी जिस इंसान में हो तो नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, यानी कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से जो होता है वो क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ऐसे जो होते हैं वो दुर्लभ पेशियां और कम करने वाली ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्क्रबी रोग होता है, जो मसूड़े से खून निकलना, घाव में भरने में अधिक समय लगता है, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स की बीमारी होता है, जो कि अस्थियों का मुरझाना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रासायनिक नाम से कैल्सीफेरॉल यानी कि ये भी कहते हैं। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं। गर्दन की ग्रंथियां जो होती है इसमें फूल जाना, सूज जाना, ठीक है ना। मानसिक बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होता है आयोडीन की कमी से। और आयरन की कमी से आरक्षकता होती है, कमजोरी होती है, ठीक है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दुग्ध यानी कि दुग्ध नहीं होगा, दूध होगा। दूध में विटामिन सी एवं रेशा यानी कि फाइबर छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म पकाते समय विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कि रुक्षांश बिना पचे हमारे आहार नाल में सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हैं। इसके अगले पॉइंट है कि विटामिन ए जो होते हैं वो त्वचा, आँख, विटामिन सी रोग एवं प्रतिरोधक एवं विटामिन डी जो होते हैं वो अस्थि एवं दांत के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर से भी प्रश्न दिया गया है, इनको हम लोग देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार यानी कि फाइबर प्रदान नहीं करता है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं कि फाइबर जो होते हैं वो दूध नहीं देता है, दूध में फाइबर नहीं पाया जाता है, बाकी सारे चीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? तो अन्य कौन से है देख लेते हैं। तो प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? तो प्रोटीन जो होता है हम लोग को किस में पाया जाता है? सोयाबीन, पनीर, चना, मटर, इन तीनों में चारों में से किस में पाया जाता है प्रोटीन?
तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पनीर, क्योंकि पनीर में जो होती है वो प्रोटीन क्या होती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जो होते हैं वो दूध में नहीं पाए जाते। प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। ये सभी जो है आपका दूध में पाया जाता है, बट जो है आपका जो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। तो इनमें से कौन कौन से खाद्य पदार्थ है उनको पढ़ना है और उनके बारे में जवाब देना है। तो गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक, पालक उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन सा ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है। तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ गेहूं और घी हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रोगों को के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। तो रोगों के बारे में कौन से कथन है कि ये कीटाणुओं के कारण होते हैं, ठीक है, ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, बिल्कुल सही है। ये संपर्क के माध्यम से व्यक्ति द्वारा फैलता है, ठीक है, ये उतना सही नहीं है। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है, यानी कि ये 2 और 4 इन दोनों का जो है कथन काफ़ी मजबूत है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण जो है नीचे दिए गए हैं। तो इनका परीक्षण करना है, कौन से चरण दिए गए हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले और उसमें 10 बूंद पानी डाले और उसे हिलाएं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। तीसरा कह रहा है कि परख नली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें ले और अच्छी तरह से हिलाएं। और चौथा कह रहा है कि इसमें जो है कॉपर सल्फेट के 2 बूंद की घोल लें। तो ये आपको क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो परीक्षण के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि पेस्ट या पाउडर बनाना होगा, यानी कि पहले 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लेना होगा और उसमें 10 बूंद पानी डाले और हिलाएं, यानी कि 2, फिर 1 नंबर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंद को मिलाना है, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा। और अंतिम में क्या हो जाएगा आपका कि एक परख नली में कास्टिक सोडा के घोल को 10 बूंद में डालें और अच्छी तरह से हिलाएं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर और 3 नंबर। तो किस ऑप्शंस में दिया गया देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पर विचार करना है। तो भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के बारे में आपको कथन को पढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। देख लेते हैं आगे पॉइंट को कि विटामिन हमारे शरीर के रोगों क्षमता रक्षा करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं इसमें जो है 3 ही ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है, 1 2 3। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी आंसर सही है इनके, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन बी घाव बढ़ने में सहायक होते हैं, ऐसा नहीं है। और विटामिन सी रोग से लड़ने में सहायता होते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य है, कौन गलत है। तो असत्य का भाई असत्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है।
9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। यानी कि मानव शरीर में जो होता है वो धीमी वृद्धि किसके कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा तो मानव का विकास धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पलर का 9 तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो है अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अभ्यास के लिए क्वेश्चंस है 10 नंबर। निम्नलिखित में से भोजन के घटक कौन से हैं। तो भोजन के घटक कौन है, तो प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेगा रोग होता है, ये जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है। आहारी रेशों का दूसरा नाम क्या है, तो रुक्षांश है, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिकेट्स किस बीमारी के कारण होता है। रिकेट्स जो होता है वो आपका विटामिन डी के कारण होता है। इस बीमारी में जो होती है हड्डियों का मुड़ जाना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कि विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी के अभाव में जो होता है वो स्क्रबी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कि हड्डियों के लिए ज़रूरी है, तो क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि पोषक जो हमारी शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक होते हैं तो क्या होते हैं, तो प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पकने में कौन सी विटामिन जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो पकने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन सी जो है पकाने में जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, भोजन के घटक के जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये सेशन चालू रखना है तो ज़रूर एक कमेंट करें कि कंटिन्यू, और जो नए आए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो है सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में बने रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।